ऑलराइट, तो अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन में आर्टिकल्स कर लिए, प्रोनाउंस कर लिए अलग अलग तरीके के, हम लोगों ने वर्ब्स कर ली, वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये देख लिया, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब तक हम लोगों ने देखे थे सिंपल सेंटेंसेस, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस। आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर दो। ऑलराइट, तो एक छोटा सा रिवीजन, जब हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर, सॉरी, जब हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर का पढ़ा था कि वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पर आनी चाहिए, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ आना चाहिए, आइदर ऑन फर्स्ट और आइदर ऑन थर्ड, ये इंटरचेंजेबल है, एंड बाकी सेंटेंस को हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ही रीड्स अ बुक, तो अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो मैं कैसे कहूंगा, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को जानते हैं ही, तो ही का क्या होता है, एर, रीड्स, तो रीडिंग जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है लेसन, एंड लेसन को अगर हम एर के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे तो आएगा लीस, और बुक क्या हो जाएगा, आइन रू, रू के अकॉर्डिंग वर्ब कहाँ पे है, सेकंड पे, एंड सब्जेक्ट है वर्ब के साथ। अब अगर मैं चाहूँ तो सब्जेक्ट मैं इधर भी कर सकता हूँ, जैसे आइन बू लीस्ट एर, अगेन हमारा जो वर्ब है वर्ब सेकंड को होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ होना चाहिए। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं और इनके मीनिंग सेम बैठे हैं। इतना हम लोगों ने अब तक पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस पे। तो अगर हम इंग्लिश की भी बात करें तो हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, एक जो डब्ल्यू फैमिली से जुड़े होते हैं, और एक जो कि डू डज या फिर वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से दो है, जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है उनको हम लोग बोलते हैं फ्रागजार्स, जहां पर फ्रागा मीन्स क्वेश्चन एंड जार्स सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, सबसे पहला होता है वे फ्रागा। वे फ्रागा का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस जो डब्ल्यू वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये सब। सबसे पहले हर एक वर्ड का मीनिंग लिखते हैं,
नोट करते जाओ आप सब लोग भी ये सब साथ में। तो ये इनके मीनिंग्स है, ये नोट कर लो फटाफट से। हु को कहते हैं वेयर, whom को कहते हैं वेन या फिर वेम, वेयर को कहते हैं वो, वेयर फ्रॉम अगर मैं पूछता कि कहाँ से आ रहे हो तो वो है, कहाँ को जा रहे हो तो वो हिन। हाउ मच वी फील, हाउ मेनी वी फील लव, व्हाट वाज, हाउ वी, when, Van, why, Varun, whose, Wesen, which, Wilshire, what type of Vasura। नोट कीजिए से फटाफट। तो अब ये देखते हैं कि इन सबको यूज करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले आएगा हमारा W वर्ड फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर आएगी हमारी वर्ब, एज ऑलवेज कुछ हमने बताया था कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहती है। थर्ड पर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर W वर्ड चला गया। और बाकी सेंटेंस जो है जैसे मर्जी आ सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ बट आर यू रीडिंग, तो व्हाट को हम क्या बोलते हैं, वास, W वर्ड सबसे पहले। सेकंड पोजीशन पर आती है वर्ब, तो वर्ब हमारी क्या है, रीडिंग, तो रीडिंग हो जाता है लेसन। एंड यू अगर हम फॉर्मल में लेते हैं तो सी, यानी कि वाज लेसन, व्हाट आर यू रीडिंग। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर टू के लिए हमने वर्ड क्या देखा था, वोहिन, हम लोग क्या लिखेंगे, वोहिन। फिर आगे क्या लिखना हमने, वर्ब, तो वर्ब आएगा गोइंग, गोइंग को बोलते हैं गेहन, एंड यू के लिए अगेन वोहिन गेहन सी। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूँ
when are coming to दिल्ली, तुम दिल्ली कब आ रहे हो? तो when के लिए हम क्या यूज करते हैं? one, सेकंड पोजीशन पर आएगी वर्ब, तो वर्ब क्या कमिंग, कमिंग के लिए हम यूज करते हैं कॉमन, यू विल अगेन सी, दिल्ली। When are you coming to Delhi? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? इसको हम बोलते हैं वे फ्रागो, यानी कि W वर्ड वाले से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। क्लियर है सबको? यस सर। नोट कर लो जिसने करना फटाफट से। ऑलराइट, दूसरे तरीके के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फ्रागो, यानी कि सेंटेंस क्वेश्चंस। ठीक है, इसको जो है ना या नाइन फ्रागो भी कहते हैं। क्यों? या का मतलब होता है यस, और नाइन का मतलब होता है एंड फ्रागा इज अगेन क्वेश्चंस। तो यानी कि यस नो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड अ बुक? क्या तुम एक बुक पढ़ रहे हो? आर यू कमिंग टू दिल्ली? क्या तुम दिल्ली आ रहे हो? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे कहलाते हैं ज़ात्सफ्रागे या फिर या नहीं। इसका आंसर हम यस नो दे सकते हैं। यस आई रीड अ बुक, यस आई एम कमिंग टू दिल्ली, या फिर नो आई डोंट रीड अ बुक, नो आई एम नॉट कमिंग टू दिल्ली। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एक मेजर रूल हमारा चेंज हो जाता है। इसमें जो वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है, सबसे बड़ा चीज।
सेकंड पोजीशन पर आता है हमारा सब्जेक्ट, एंड उसके बाद बाकी जैसे मर्जी कुछ भी आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब जैसे मैं इन्हीं दोनों को अगर ट्रांसलेट करूं तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड। तो हम क्या बोलेंगे, लेसन सी इन बुक, यानी कि डू यू रीड अ बुक। यहाँ पर क्या है, कमिंग, तो कॉम इन जी not daily, so are you coming to daily। तो इसमें बस हम क्या करते हैं कि हमारा जो W वाला वर्ड था इससे पहले क्वेश्चन, वो हम गायब कर देते हैं, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज सेम रहेगा। वो अब हमारी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आती है, ये इसकी खास बात है। क्लियर है? यस। नोट कर लो इसको एक बार आप लोग। सो नोट तो कर लिया होगा आपने। अब आप लोग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को ये 4 इमेजेस भेजी हैं। इसमें हमें क्या करना है, हम लोगों को अपने क्वेश्चन सेंटेंसेस को, जैसे हम लोगों को यहाँ पे ना रीऑर्डर करके दिया हुआ है, डू, फन और वास। अब हमें यहाँ पे वास W वर्ड दिख गया तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। वर्ब क्या दिख रही है, सूखन। अभी जो जूखन है ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म में नहीं है, दू के अकॉर्डिंग, दू के अकॉर्डिंग इस कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगी, एंड उसके बाद तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वास हमारा सेंटेंस। तो हम लोगों को उसको रीअरेंज भी करना है और वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना है। ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं ये दो फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे।
लीजिए आप क्वेश्चंस। अगेन ये सारे क्वेश्चन इसके बाद थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चंस वही है जो है कॉन्जुगेट करना है, बट यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट करना है ईयर के अकॉर्डिंग। पहले आपको सारे के सारे कॉन्जुगेट उसके अकॉर्डिंग करने थे, डू के अकॉर्डिंग, अब आपको सारे करने हैं ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज, डू, ईयर, कॉन्जुगेशन चेंज होते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, रीअरेंज करना है और कॉन्जुगेट करना है। एक बार नीचे के क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। ये हमारा लास्ट पेज, ये भी जो है आपका ईयर के अकॉर्डिंग। होप आप लोगों को होमवर्क क्लियर होगा। आप लोगों के पास 1 वीक है पूरा, एंड आराम से आप लोग ये होमवर्क पूरा कीजिए। नेक्स्ट सैटरडे से पहले आप लोग प्लीज में कोई सारा होमवर्क सेंड कर देना, एंड क्लास में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे आंसर्स इसके, एंड देन हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके सर।